हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें हमने अध्याय 1 जो है पाठ 1 है कोशिका सेल, तो इसको हम पढ़ चुके थे। इसका कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका या फिर सेल क्या होता है और इससे किस तरह से शरीर का निर्माण होता है, किस तरह से कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग और अंग के बाद अंग तंत्र और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसके बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले सजीव कोशिका को देखने वाले थे ल्यूवेंटन हॉक, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और एक क्रियाकलाप भी हमने किया था प्याज के साथ, उसके उस स्लाइस को निष्कर्ष ये सूक्ष्मदर्शी में देखा था। अमीबा के बारे में पढ़ा था, कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियों के बारे में, कोशिकाओं की संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। कोशिका के जो 3 घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में भी हमने पढ़ा था और उसके बारे में विस्तार से जाना था। केंद्रिका एवं गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना था। तो आज हम इसके आगे के भाग को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रश्न पर हमारा पिछला वीडियो समाप्त हुआ था कि क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, देखा जा सकता है। जंतु कोशिका को भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। तो इसके लिए एक क्रियाकलापों के माध्यम से हम प्रेक्षण करेंगे। तो क्रियाकलाप क्या है देखते हैं। एक साफ दांत खोदनी या टूथपिक मतलब एक लंबे से पतला सा लकड़ी का टुकड़ा होता है टूथपिक, तो वो प्लास्टिक का भी होता है या फिर लकड़ी का होता है। तो उससे क्या करेंगे, गाल के, हमारा जो गाल है उसका अंदर का जो हिस्सा है, आंतरिक भाग है, उसको धीरे से खुरचेंगे, छोटा सा भाग निकालने का कोशिश करेंगे। तो खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखिए। तो क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि हम अपने दांत को, लेकिन ऐसे ही भी कभी क्या होता है, हम दांत से काट देते हैं तो थोड़ा लग जाता है, थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा अंदर का जो चमड़ा निकल जाता है। तो इसी तरह से हम टूथपिक से ज्यादा चोट नहीं लगेगा, धीरे से हम एक गाल के अंदर के भाग का थोड़ा सा चमड़ा निकालेंगे और इस खुरचन को कांच की स्लाइड में रखेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि स्लाइड क्या होता है, एक कांच का इस तरह से टुकड़ा होता है, ठीक है। अब इस पर रखेंगे उस खुरचन को। अब क्या करेंगे आगे कि 1-2 बूंद पानी डालेंगे, ठीक है। पहले उसको जो खुरचन है हमारे गाल के आंतरिक भाग का, उसको स्लाइड में रखेंगे, फिर उसमें 1 बूंद पानी डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक आयोडीन घोल या मिथाइलिन ब्लू की 1 या 2 बूंद स्लाइड में डाल देंगे। डालकर क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसको रखेंगे। तो ये जो आयोडीन का घोल या मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो उससे क्या होगा, रंग जो है वो ज्यादा उभर कर आएगा और आपको उसकी संरचना अच्छे से दिखाई देगी, इसलिए ये कलर इसमें डाला जा रहा है। अब अवलोकन, अब इसमें क्या देखते हैं, क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो ये क्रियाकलाप आप जब भी करें, लेकिन अभी इसमें समझ लीजिए कि इसमें क्या दिखेगा आगे। तो जब आप उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे उस स्लाइड को डालकर, तो उसमें देखेंगे कि इस तरह का दृश्य दिखेगा। मनुष्य की गाल की कोशिकाएं इस तरह का दिखेगा, इसमें इस तरह की संरचना दिख रही है ना। और यहाँ बीच में जो गोल सा दिख रहा है ये क्या है, केंद्रक है। और इसमें जो कलर डाला गया उसके कारण ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ है ना, ये केंद्रक है। तो इस तरह की आपको आकृति दिखेगी कोशिका की। खुरची हुई परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देगी। तो जो खुरची हुई परत है तो उसमें उसको जब हम सूक्ष्मदर्शी में डालकर देखेंगे तो कोशिकाओं का कुछ आकार तो ठीक दिखेगा, लेकिन बहुत अलग अलग तरह की आकृतियां भी
दिखाई देगी। इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक भी आप देख सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह की कोशिका झिल्ली है, बीच में केंद्रक है, ठीक है। तो ये आकृति आप देख सकते हैं। तो और आपने ये क्या क्या देखा, इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे जब ये क्रियाकलाप आप करेंगे। क्या आपने इसमें कोशिका भित्ति देखी? आपने इसमें कोशिका भित्ति देखा? कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका झिल्ली के बाद एक मोटा सा और एक परत है। तो कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधे में पाई जाती है, लेकिन आपने इसमें कोशिका भित्ति नहीं देखा होगा। कोशिका झिल्ली जो बाहरी इस तरह का परत है, तो उसके बाहर आपने और एक लेयर नहीं देखा होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ आपको पौधे में देखने को मिलेगा। कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों? तो पौधे की कोशिका में ही क्यों कोशिका भित्ति देखने को मिलती है? तो पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। हम तो चल फिर सकते हैं, हमको कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पौधे तो चल नहीं सकते। जब धूप लगे हम क्या करते हैं? छांव में चले जाते हैं, लेकिन पौधा तो धूप हो या छांव हो, बारिश हो या फिर तेज हवा चले, वो तो एक ही जगह में खड़ा रहता है। तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच चाहिए। तो ये जो कोशिका झिल्ली है वही सुरक्षा कवच है। जैसे हम धूप से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं या फिर अपने घर में रह जाते हैं, तो ये भी एक क्या है? मोटी सी दीवार वाला कोशिका झिल्ली है। ये जो पौधा है उसका घर जैसा है, ठीक है, जिसमें वो हवा, ताप और वायुमंडल का नमी है, इससे वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब देखते हैं पौध एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। तो दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसको हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। तो अपने गाल और प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा, तो आपने दो क्रियाकलाप किया। पहले में आपने प्याज के झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी में देखा और दूसरे क्रियाकलाप में आपने गाल से कुरची हुई जो सैंपल था उसको आपने देखा सूक्ष्मदर्शी में। तो दोनों में आपको कुछ अंतर दिखाई दिए होंगे। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है। तो कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच में कुछ खाली संरचना होती है, जिसे रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिक्तिका होती है ये क्या होता है? जो खाली संरचना होता है उसको रिक्तिका, जैसे रिक्त बोलते हैं, रिक्त मतलब खाली, इसीलिए यहाँ रिक्तिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पीले रंग से, ये क्या है? रिक्तिका है। तो आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है और जो पौधे के कोशिकाएं होते हैं उसमें बड़ी रिक्तिकाएं होते हैं। इस दोनों चित्र में आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ जो पौधा है ये जंतु का है, इसमें जो पीले रंग से यहाँ दिख रहा है ये रिक्तिका है, ये छोटा है। लेकिन ये पौधे में जो रिक्तिका है, ये जो रिक्तिका दिख रहा है ये क्या है? ये इतना बड़ा सा है ना कंपेयर। तो जंतु में जो है वो छोटा है और पौधे में बड़ा रिक्तिका है। रिक्तिका में क्या है? खाली जगह है। आमतौर पर पौधे का छोटा और उसमें जो पौधे का बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है। तो पता कीजिए कि पौधे की कोशिकाओं की रिक्तिका बड़ी क्यों होती है, तो ये पता करना है। अब पहले इसको देख लेते हैं चित्र में। तो देखिए जंतु एवं पौधे की कोशिकाओं की तुलना, ये है जंतु कोशिका और ये है पौधे की कोशिका। तो दोनों में देखिए अंतर दिख रहा है। जंतु कोशिका क्या है? इस तरह का आकृति है उसका, और पौधे की कोशिका का आकृति इस तरह का है। अब देखिए इसमें जो रिक्तिका है ये क्या है? छोटा सा है, और जो पौधे में रिक्तिका है वो बड़ा सा है ना।
अब देखिए इसमें क्या है, केंद्रक। ये जो नीले रंग से दोनों में दिख रहा है, दोनों में केंद्रक है। लेकिन जंतु में क्या है, केंद्रक बीच में है और पौधे में थोड़ा किनारे है। ये जो केंद्रक है किनारे है ना, और केंद्रक के चारों ओर क्या है, एक झिल्ली भी है ना। ये है केंद्रिका, जो नीले रंग से दिख रहा है वो केंद्रिका है, और ये चारों ओर से क्या है, केंद्रक है। ठीक है, दोनों में केंद्रक है, पौधों में भी है, जंतु में भी है। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं। अब ये है अंतर कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली पौधे में भी है, ये जंतु के चारों ओर जो है ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये पौधे में जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पौधे में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक गाढ़े हरे रंग का एक चौड़ा सा दिख रहा है ना। ये क्या है, ये जो चौड़ा सा दिख रहा है ये है कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। और ये जो अंदर एक पतला सा लाइन दिख रहा है वो है कोशिका झिल्ली। अब हो गया, ये रिक्तिका समझ गए, दोनों का रिक्तिका, पौधे जंतु का छोटा, इसका बड़ा। अब यहाँ पे है गोल्जिकाय, दोनों में गोल्जिकाय है। देखिए जंतु में भी ये है गोल्जिकाय, इस तरह की जो आकृति है ये है गोल्जिकाय। तो ये पौधे में भी गोल्जिकाय, और यहाँ पे जो जंतु में भी गोल्जिकाय, और यहाँ पे पौधे में भी गोल्जिकाय है। अब और क्या है, राइबोसोम। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए राइबोसोम पौधे में दिख रहा है, राइबोसोम है ना। ये जो इस तरह का आकृति है ये क्या है, राइबोसोम है। अब यहाँ पे और एक चीज दिख रहा है, इस तरह का आकृति दिख रहा है, ये क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये जाली जैसा आकृति है, इसलिए इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब ये यहाँ पर और एक आकृति इस तरह की दिख रही होगी, इस तरह की, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो लाल रंग से दिख रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है जंतु का माइटोकॉन्ड्रिया, ये है पौधे का। तो इसका आकृति इस तरह का होता है और इस तरह की अंदर आकृति होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया पावर हाउस। अब क्या बचा इसमें, केंद्रक हो गया, गोल्जिकाय हो गया। अब देखिए इसमें जो अंतःप्रद्रव्य जालिका था उसी तरह का आकृति यहाँ भी इस तरह का दिख रहा है। ये जो आकृति दिख रहा है ये क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, है ना। अब देखिए रिक्तिका दोनों में है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में है, प्लाज्मा झिल्ली और इसमें कोशिका झिल्ली। लेकिन इसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं है जंतु में, लेकिन पौधे में कोशिका भित्ति है। और दोनों में केंद्रिका और केंद्रक दोनों में है, और एक अंतर दोनों में है। देखिए इसमें क्या है, पौधे में होता है हरित लवक। ठीक है, ये जो हरे रंग से दिख रहा है इस तरह का आकृति, ये क्या है, हरित लवक। लेकिन जंतु में हरित लवक नहीं है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें लगभग समान है। ये दोनों चित्र आप समझ गए, इसका कंपेयर भी आप कर लेंगे। इसको, ये दोनों चित्र अब जब आप बनाएंगे तब, और इसको, इसके नाम को लिखेंगे, तब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में क्या समानताएं और अंतर हैं। अब देखिए ऊपर पौधे और जंतु की कोशिकाओं के चित्रों को ध्यान से देखें और नीचे की सारणी को पूरा करें। तो कोशिकांग है ये, जैसे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, यस होगा। और जंतु में नो, नहीं पाया जाता, नहीं लिखना है। अब केंद्रक झिल्ली क्या है, दोनों में पाया जाता, तो दोनों में यस लिखना है। केंद्रक भी दोनों में, तो दोनों में यस। और कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाया जाता है, तो यस लिखना है। और कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है, तो यस लिखना। लेकिन हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ पौधे में पाया जाता, पौधे में यस होगा और इसमें नो होगा। जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता। और रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाती, छोटी बड़ी होती है लेकिन दोनों में ही पाई जाती है। तो ये सारा चीज आपका स्पष्ट हो गया। आप इस चित्र को देखेंगे और ये जो ब्लैंक है इसको
भरेंगे समझते हुए। तो इस सारणी के आधार पर पौधे और जंतुओं में अंतर पर चर्चा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इसका अंतर समझ जाएंगे। तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं के द्वारा ही शरीर की संरचना होती है और क्रियाओं का संपादन होता है, इसलिए ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का स्लाइस करके उसको साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। तो उनका आकार अलग अलग हो सकता है कोशिका का। कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। तो ये भी आपने जाना था। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो जीव द्रव्य क्या है? जीवन का आधार है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों क्या होते हैं? मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं, कोशिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। तो जंतु कोशिका और पौध कोशिका है, दोनों में यही अंतर है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक हैं हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधनी आदि। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? मुख्यतः हरित लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, रसधनी आदि पाए जाते हैं। किसमें? जो कोशिका का द्रव्य होता है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। अब शिक्षक के कुछ निर्देश सुनिए। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक गाल के अंदरूनी भागों को स्पर्श कर खुरचने का अभ्यास बच्चों से करवाना है। ठीक है, तो आपको सावधानी से करना है, आपके शिक्षक उसको सावधानी से आपको करवाएंगे। और जो पौधे के विभिन्न भागों से जो अनुप्रस्थ काट है और रक्त कोशिकाओं, अमीबा, तंत्रिका कोशिकाओं की स्थायी स्लाइड आदि बच्चों को दिखाना है। तो स्कूल में जो पहले से उपलब्ध हैं वे आपको शिक्षक दिखाएंगे। और संभव हो तो एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से, तो ये आप भी कर सकते हैं, क्यूबर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दिए गए कोशिका के सादे चित्र को प्रिंट करके उसको देख सकते हैं। और ऐप के माध्यम से इसे देखने पर इसमें विभिन्न कोशिकांगों के 3D चित्र के नाम के साथ आप देख सकते हैं और ये काफी रोचक होगा, तो ये आप कर सकते हैं। और इस चैप्टर में आगे कुछ प्रश्न हैं, यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है आपने तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप चैप्टर को रिपीट करके पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक